आज की न्यूज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि है रिलेटेड पनामा पेपर से। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये कुछ 5-6 साल पुरानी न्यूज़ है जिसमें पता चला था कि ब्लैक मनी कहाँ कहाँ लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं देश से बाहर। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हेडलाइन कुछ इस तरीके से है, एक्सपोज्ड एंड शट पनामा पेपर्स लॉ फर्म आउटसोर्स इट्स ऑफशोर डील्स टू केरला अकाउंटेंट ईडी प्रोब ऑन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कंपनी थी जो एक्सपोज हो गई, सबके सामने उजागर हो गया कि वो क्या कर रही थी और फिर वो शट हो गई, बंद हो चुकी है, तो ये कहना है। और आगे लिखा है पनामा पेपर्स लॉ फर्म आउटसोर्स इट्स ऑफशोर डील्स टू केरला अकाउंटेंट ईडी प्रोब ऑन। अब यहाँ पे एक वर्ड है ईडी प्रोब ऑन। यहाँ पे प्रोब का मतलब है जांच करना और यहाँ पे ईडी जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जो इन सब मामलों से डील करती है। तो ईडी जो है जांच कर रही है इस मामले में। अब इसमें एक वर्ड है आउटसोर्स्ड। आउटसोर्स का मतलब होता है बाहर से आप कोई सर्विस ले रहे हैं। सपोज आपके कंपनी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर वाले नहीं कर सकते, तो बाहर वालों से आप सर्विस ले रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं, सो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। वैसे ही इस कंपनी ने इंडिया से आउटसोर्सिंग किया। किस चीज के लिए? ऑफशोर डील्स। मतलब यहाँ पे केरला का कोई अकाउंटेंट था, उसकी हेल्प से उन्होंने निकलवाए इन्फॉर्मेशन कि इंडिया में कौन कौन से हैं जो डील करते हैं बाहर और इन्वेस्ट करते हैं यहाँ का पैसा। तो ये कुछ मामला था। अब आगे पढ़ते हैं। Mossack Fonseca was forced to shut down in 2018 after the leak of its 11.5 million internal records investigated by a global consortium that included Indian Express in India। तो एक ग्लोबल कंसोर्टियम है जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस लॉ फर्म को जिसका नाम है मोज़ेक फोंसेका। कंसोर्टियम का मतलब है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए साथ में काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस पे छापामारी की या रेड किया और देखा कि क्या क्या यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है। तो 2018 में 2018 में इट वाज फोर्स्ड टू शट डाउन क्योंकि 11.8 मिलियन अकाउंट जो है वो लीक हो चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं। Even after it came under global scrutiny, Mossack Fonseca, the controversial law firm, exposed in 2016 Panama Papers investigation as the key hub for illicit global money flows, outsourced its offshore transactions to a network of companies linked to an Indian citizen based in Kerala। यहाँ पे एक लाइन है की हब फॉर illicit money flows। की हब का मतलब होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है केंद्र था ये जहाँ से ये चीजें होती थी। और यहाँ पे है एक वर्ड इलिसिट, इसका मतलब होता है इलीगल। मोज़ेक फोंसेका ने एक्सपोज होने के बाद भी इंडियन कंपनी से आउटसोर्स किया जो ऑफशोर ट्रांजैक्शन से। ऑफशोर का मतलब है जो हमारी कंट्री से बाहर होते हैं, किसी भी कंट्री से बाहर। शोर मतलब तट, ऑफशोर मतलब उस इलाके से, तट से बाहर। तो इसका मतलब है कि विदेशी ट्रांजैक्शंस। अब आगे पढ़ते हैं। Led by ED, investigation agencies including the Financial Intelligence Unit and Income Tax have been tracking chartered accountant Matthew George, who has allegedly been doing third-party collections by Mossack Fonseca and its clients under agreement signed just after the global expose। इस पूरे लाइन का मतलब है कि एक्सपोज होने के जस्ट बाद उन्होंने आउटसोर्स किया मैथ्यू जॉर्ज को, जो कि इंडिया में केरला में रहते हैं, और उन्होंने सारी चीजें फिर से स्टार्ट किया और उनको वो डेटा देते रहे। तो इस पूरे लाइन का मतलब है कि एक्सपोज होने के जस्ट बाद जो है उन्होंने आउटसोर्स किया। एक जो अकाउंटेंट हैं मैथ्यू जॉर्ज जो कि केरला से हैं, वो उनको प्रोवाइड करते थे जितने भी डिटेल जो है कि इंडिया में कौन कौन है जो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं ब्लैक मनी। हु हैज एलिजिडली बीन डूइंग थर्ड पार्टी कलेक्शंस। मतलब एलिजिडली का पहले मतलब है कि कथित रूप से। कथित रूप से मतलब आपने सुना होगा, हिंदी में लिखा होता है, मतलब आरोप लगाया गया उन पर कि ऐसा उन्होंने किया। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है बट एलिजिडली ही हैज बीन डूइंग। तो आरोपित रूप से या उनको ऐसा शक है कि आरोप लगाया गया है कि वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए लिखा है एलिजिडली बीन डूइंग थर्ड पार्टी कलेक्शंस। और यहाँ पे लिखा है उनको ट्रैक कर रहे हैं, मतलब उनको निगरानी में रख रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ताकि पता चल पाए कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक और वर्ड है ग्लोबल एक्सपोज। मतलब जो वैश्विक खुलासा हुआ है या सब पूरे विश्व में जब फैल चुका था ये बात, उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहा ग्लोबल एक्सपोज के बाद। सो ये था आज का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का।
जो कि था पनामा पेपर्स पे, और आपको मैं आशा करती हूँ कि कुछ अच्छे वर्ड्स जानने का मौका मिले होंगे, और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और ऐसे वर्ड सामने आएंगे तो अब आपको तकलीफ नहीं होगी। और कोशिश कीजिए कि बोलने में भी इसका यूज़ कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू अदर्स, ताकि दूसरों का भी इसका फ़ायदा हो। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much. Hope you like this lesson. If you like this, then share it to others. And don't forget to like, share, subscribe and comment. And it's a humble request to those जिन्हें वीडियो और चैनल अच्छा लगता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं. So अभी सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon and show your love. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.